Good morning students, my name is Nisha Sharma. I am your maths teacher. Today I will teach you the chapter 1 and the name of the chapter is Where to Look From and the name of the book is Math Magic NCERT. So you all are welcome to the new session 2021 to 22. So let's start the chapter Where to Look From. So just we take a brief idea about the chapter, that is how we look any object. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस वे में, किस व्यू से देखते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Where to look from, that is, for example, someone told us to draw a picture of a car, so we all drew the car differently. हमें एक कार ड्रॉ करने के लिए दी गई है, तो उसे हम किस तरीके से, किस किस वे में उसे ड्रॉ करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे. सो धीरज को ये कार ड्रॉ करने के लिए दी गई है, तो धीरज ने उसे किस तरीके से ड्रॉ किया है, कुछ इस तरीके से. कार का ही जस्ट शो द टॉप पार्ट ऑफ द कार एंड अंशुल उसने सिर्फ उसका साइड पार्ट शो किया है. दैट मीन्स द रिजल्ट इज धीरज ड्रॉइंग looks like a small box kept in a bigger one. That means धीरज की जो ड्राइंग है वो किस तरीके की शो हो रही है, एक छोटा बॉक्स जो किस में रखा हुआ है, एक बड़े बॉक्स में. हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, जैसे कि दिस इज व्हाट इज दिस इज अ प्रेशर कुकर. ये कुकर है, ये स्लीपर है, ये वार्डरोब है. ये सारे एग्जाम्पल्स किस तरीके से शो हुए हैं, साइड फेस से. और यही एग्जाम्पल्स, इनका टॉप व्यू क्या है, ये स्लीपर का टॉप व्यू है, जिसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, स्ट्रिप्स, इसमें हमें विसल नज़र आ रही है, और इसका टॉप व्यू एक रेक्टेंगल बॉक्स की तरह आपको दिख रहा होगा. सो हेयर सम अदर एग्जाम्पल्स इन योर बुक. सो प्लीज़ ओपन पेज नंबर 2 in your book. That is, look at this. This is a cat is peeping into a classroom. So can you help her to find out where the teacher is? आप यहाँ पे कैट देख रहे हो और ये एक क्लासरूम है जिसमें कुछ बच्चे बैठे हैं और ये कौन है, टीचर. तो हमें क्या करना है, ये प्रैक्टिस टाइम का एक क्वेश्चन है आपका, जिसमें हमें कैट को हेल्प करना है टू फाइंड द टीचर. हमें सबको नज़र आ रहा है टीचर कहाँ पे स्टैंड करती है, सामने, फ्रंट ऑफ देम. तो ये कौन है, टीचर. ये कुछ अदर एग्जांपल्स हैं. स्टेयरकेस, ये सीढ़ियों का साइड फेस है, ठीक है. ये देखिए यहाँ से ये कुछ इस तरीके से दिखाई हुई है. ये टेबल है जो टॉप व्यू हो गया, साइड व्यू हो गया चेयर का, पेंसिल है और बस है, ठीक है. दीज आर सम एग्जाम्पल्स. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्री. व्हाट इज सिमेट्री? व्हेन वी डिवाइड अ पार्ट और अ शेप और अ फिगर इन टू इक्वल पार्ट्स. सो बोथ द पार्ट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर and overlap each other. So what is the definition of symmetry? When we divide a shape into two equal parts and both the parts identical to each other or they should overlap each other completely. जब भी हम एक शेप को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो दोनों शेप एक दूसरे के आइडेंटिकल होनी चाहिए, एक दूसरे से सेम होनी चाहिए और एक दूसरे को ओवरलैप करनी चाहिए. जस्ट लाइक अ बुक, जब हम इसे पार्ट करेंगे, इसके ये दो पार्ट हुए, ओवरलैप का मीन्स इस तरीके से ओवरलैप किया तो ये जो पार्ट है वो इस पार्ट के इक्वल होगा. ये क्या कहलाएगा, सिमेट्री. देन वी कैन से इफ द बोथ पार्ट्स ऑफ द फिगर आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर देन दे आर सेड टू बी सिमेट्रिकल. अगर वो दोनों पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी, देन दे शुड बी said to be symmetrical. So now what is line of symmetry and what is mirror image? So first we take line of symmetry. जब when
the line which divides a shape or figure in two equal parts is called line of symmetry. जब भी कोई लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है पार्ट्स को, दो पार्ट्स में शेप को, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री. जैसे कि ये हमने एक एग्जांपल लिया है, जस्ट वी टेक एग्जांपल ऑफ स्क्वायर बॉक्स. This line is divides this shape in two equal parts, and this is also divides in two equal parts. Now we take an example of rectangle box. This line is divide this shape in two equal parts. But क्या इस लाइन ने इसे डिवाइड किया है इक्वल पार्ट्स में? नहीं, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे. रेक्टेंगल बॉक्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है. एक ये जो पार्ट है वो इसे ओवरलैप नहीं करेगा और ये इस तरीके का कुछ आएगा, ठीक है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है. नाउ व्हाट इज द मिरर इमेज? अब हम पढ़ेंगे मिरर इमेज क्या होती है. व्हेन वन पार्ट ऑफ अ शेप और फिगर लुक्स सेम एज द अदर हाफ पार्ट इन द मिरर. जब भी एक शेप का हाफ पार्ट मिरर में सेम नज़र आ रहा है दूसरे पार्ट की तरह, तो वो क्या होती है उसकी मिरर इमेज. एग्जाम्पल लेंगे, ए है, नो दिस इज नॉट द एग्जाम्पल, राइट एग्जाम्पल. वी जस्ट टेक बी. व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ बी? इट्स जस्ट लाइक दिस, ओके. एंड सी, व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ सी? This line, okay. So these are the example of mirror image. B, इसकी mirror image इस तरीके की हो सकती है, लेकिन these are not symmetrical properly. So symmetrical का example किस तरीके से दिया हमने? ये इसका मिरर इमेज भी है और प्रॉपरली सिमेट्रिकल भी हम इसे कह सकते हैं. सिमेट्रिकल बी का एग्जाम्पल किस तरीके से होगा? कुछ इस तरीके से, दोनों पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए और सिमेट्रिकल होने चाहिए, तभी हम इसे क्या कहेंगे, मिरर इमेज. सी का किस तरीके से होगा? इस तरीके से, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 7. There is a story of Amina and a painter. So just read the story. One day Amina met a painter. एक दिन अमीना किसे मिली? पेंटर को. Can you make my picture? अमीना ने उससे क्या कहा? क्या आप मेरी एक पिक्चर बनाओगे? Yes, sure. I charge ₹200 for it. मैं उसके लिए कितना चार्ज कर रहा हूँ? ₹200 पेंटिंग के लिए. After a while the painter showed her the picture. कुछ देर के बाद उसने उसको वो पिक्चर दिखाई जो उसने बनाई थी. वो कुछ इस तरीके की थी. हाफ पार्ट ऑफ अमीना. अमीना, हाउ डू यू लाइक इट? अमीना सोच में पड़ गई. बट दिस इज़ ओनली हाफ. ये तो केवल हाफ ही पार्ट है. पेंटर ने क्या कहा? द अदर हाफ इज़ एग्जैक्टली द सेम. सो जस्ट पुट अ मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर. उसने उसे क्या कहा कि उसका जो आधा हाफ पार्ट और है वो जस्ट लाइक मिरर इमेज, आप उसे मिरर के सामने रखोगे तो वो पूरी पिक्चर आपकी बन जाएगी. फिर पेंटर ने उससे पैसे मांगे. नाउ कैन आई हैव माई मनी? क्या अब मुझे अपने पैसे मिलेंगे? अमीना गेव हिम अ ₹100 नोट. उसने उसे 100 रुपये का नोट दिया, जबकि बात हुई थी ₹200 की. द नोट हाफ इज़ एग्जैक्टली. पेंटर ने उससे क्या कहा? बट दिस इज़ ओनली हाफ द मनी. लेकिन ये तो सिर्फ आधे ही पैसे हैं. अमीना ने फिर उससे क्या कहा? द अदर हाफ इज़ एग्जैक्टली द सेम. सो जस्ट पुट अ मिरर नेक्स्ट टू द नोट टू गेट द फुल मनी. यानी कि इस नोट के जस्ट सामने अगर आप साइड में मिरर रखोगे तो ये 100 के कितने रुपीज़ हो जाएंगे? टोटल 200. अमीना, इस तरह अमीना ने उसको सबक सिखाया. तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एक तरीके से मिरर इमेज का. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर दिस क्लास.
in our next class we will so in our next class we will do our next chapter, fun with numbers. Thank you so much. Have a nice day.